इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने, यानी 6 का संबंध जिस तरह से 21 से, उसी प्रकार से 3 का संबंध किससे होगा ये बताना है। क्या बोला है? 6 का संबंध 21 से है, तो बोल रहा है कि 3 का संबंध किससे होगा? बताइए तो, जल्दी से कमेंट करें, हम देखें आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। सारे बच्चे एक साथ कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। 6 का 21, तो आप बोलेंगे 6 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 3 18, यानी 3 गुना और प्लस 3, तो 3 3 के 9, 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 के 9, 3 12, ऐसा नहीं है ऑप्शन में। अच्छा, 6 चौक को 24, 4 गुना में से 3 कम है, तो 3 चौक को 12 में से क्या करेंगे? 3 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, 6 चौक को 24, 3 चौक को 12, फिर 3 कम करेंगे 9, ऐसा भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। और देखिए, और बताइए क्या लॉजिक क्या लग रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? बस आप लोग, ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में सोचा जाता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं होता है सारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई में हो। और अगर देखा जाए तो 6 से 21 हुआ है, तो आप ये भी तो सोच सकते हैं कि ये प्लस 15 है, 15 6 21 होता है, मतलब 15 जोड़ा है, तो क्या अगर हम इसमें 15 जोड़ दे, इसमें हम अगर 15 जोड़ दे मल्टीप्लाई में, नहीं तो 3 15 क्या हो जाएगा? 18। क्या 18 किसी ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आंसर हो गया बस, और कुछ इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, एकदम सही। जितने स्टूडेंट 18 आंसर दे रहे हैं, क्या हो रहा है? लॉजिक क्या है? प्लस 15। ऐसे कभी कभी किसी संख्या में 91 जोड़ देता है, 61 जोड़ देता है, 59 जोड़ देता है, मतलब कोई भी संख्या जोड़ के लिख देता है, और हम लोग सोचते हैं स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस, या स्क्वायर माइनस क्यूब माइनस, या मल्टीप्लाई गुणा के में हो सकता है, हम लोग ये सोचते हैं। तो जरूरी नहीं होता है कि ये सारी चीजें करे, ये भी हो सकता है कुछ जोड़ रहा हो या कुछ घटा रहा हो, ठीक है। तो दिमाग में इस बात को याद रखना है, मतलब लेके चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, दिमाग का इधर का उधर कर देता है, और बहुत ही इजी है, देखिएगा, और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन लिखा है न्यूज, NEWS को WENS लिखा जाता है, तो कोड भाषा में मेट MATE को कैसे लिखा जाएगा? तो आप देखेंगे न्यूज, NEWS क्या है? NEWS, इसको लिखा क्या है? WENS, और पूछ क्या रहा है किसका? मेट, MATE को क्या लिखेंगे? तो यहां पे अगर बात किया जाए, देखिएगा इस क्वेश्चन में, तो जो न्यूज में अक्षर है ना, वही सेम अक्षर इसमें मौजूद है। देखेंगे N, तो यहां पे भी N दिख रहा है, E भी दिख रहा है, W भी दिख रहा है, S भी दिख रहा है। बस इसमें होता क्या है ना, स्थान का परिवर्तन किया है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगता है। तो ये आप सोचते हैं कि N है तो W लिख दिया, यानी तीसरा वाले को पहले कर दिया है, तो इसमें भी वही चीज कर लेंगे, ठीक है। तीसरे वाले को पहले करेंगे, फिर E, मतलब ये देखिए दूसरे नंबर पे, ये दूसरे पे है तो दूसरे पे रख दिया, यानी यहां पे A। तो यहां पे क्या होता है, दिमाग में कंफ्यूजन होता है, किसको पहला किसको दूसरा, फिर कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, आप 1 2 3 4 लिख दीजिए, 1 2 3 4, इधर भी करेंगे 1 2 3 4, 4 अक्षर है, 4 अक्षर लिख दिए। अब W यानी 3 लिखा है, फिर उसके बाद से क्या है? E यानी कि 2 है, फिर N मतलब 1 है, और वहां पे देखा जाए तो 4, S मतलब 4, तो 4 यानी 3 2 1 4, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे? 3 2 1 4, और 3 का मतलब होता है T, और 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है A, और 1 का मतलब है M, और 4 का मतलब है E, TAME आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। हाँ, ये तो छोटा है, इसमें आप सोच भी सकते हैं, अगर बड़ा रहे यही 6-7 अक्षर का हो जाए, ठीक है, तो और कंफ्यूजन होगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है, 3 2 1 4 ऐसे किया है, सिर्फ वैसे ही लिख देंगे, और इसमें कुछ करना ही नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें, ये सीरीज है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी ये आप सारे बच्चों को बताना है, ठीक है। सीरीज है 0 7 26, उसके बाद से है 63, फिर है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा आप सारे बच्चे बताएं, एक बार जल्दी से बताइए क्या होगा। अरे समझ में, बहुत सही, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, मतलब लॉजिक नहीं बता रहे, लॉजिक भी बता देते तो बहुत अच्छा रहता।
देखिए संख्या को पहले देखिए, 0 से 7 हुआ, 7 बढ़ा, फिर 26 हो गया, 19 बढ़ गया, फिर ज्यादा बढ़ गया, मतलब यहां पे अंतर नहीं देखना है। संख्या को अगर गौर से देखा जाए तो ये 63 है, 26 है, 7 है। अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो ये 64 से 1 कम है, ये 27 से क्या है 1 कम है, ये 8 से 1 कम है, ये 1 से 1 कम है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर हम इस संख्या की ही बात कर ले, अगर हम इसकी बात कर ले, 63 की बात करें, तो ये 8 का स्क्वायर माइनस 1 है। 8 का स्क्वायर माइनस 1 है। या देखा जाए, एक सेकेंड, ये 27 स्क्वायर नहीं क्यूब बोलेंगे, इसे 4 का क्यूब माइनस 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये 4 का क्यूब माइनस 1 है। अगर इसे बात किया जाए तो 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का क्या होता है क्यूब 27 होता है, और 1 कम है। अगर इसकी बात की जाए, इस वाले की अगर बात की जाए, हाँ ऐसे ही एरो इसको ऊपर की तरफ आप देख लीजिएगा, नहीं तो बोलेंगे सर इसमें ऊपर लगा दिया, उसमें नीचे लगा दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये हो जाएगा तो 2 का क्यूब 8 होता है, 1 कम है। ये जो संख्या है ना, ये आपका 1 का क्यूब 1 होगा, और 1 कम कर देंगे तो 0, ठीक है। अगर यहां पे बात किया जाए, यहां पे क्या होगा, 1 2 3 4, तो यहां पे होगा 5 का क्यूब माइनस 1। 5 का क्यूब 5 25 25 25 125 में से 1 कम चला जाएगा तो 124 124 हो जाएगा। समझ में आया? ऊपर वाले संख्या को मिटा देते हैं, बाकी आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे। 124 यानी 124 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी 1 का क्यू माइनस 1, 2 का क्यू माइनस 1, 3 का क्यू माइनस 1, 4 का क्यू माइनस 1, 5 का क्यू माइनस 1, आगे अगर 6 का बोलता 6 36 216, 1 कम करेंगे 215, अगर आगे जाता तो 6 का क्यू माइनस 1, 7 का क्यू माइनस 1, 8 का क्यू माइनस 1, ऐसे ही तो होगा। क्लियर है सभी को? अब तो आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो जितने भी बच्चे नए हैं आज की क्लास में, सभी के सभी बच्चे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाँ, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसको आपको नोटिफिकेशन मिले कि क्लास स्टार्ट हो गई है और आप जुड़ जाए, ठीक है। तो आप सारे बच्चे जुड़ जाइए, ताकि कोई भी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन दे, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दे, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। हाँ, सार्थक क्रम मतलब एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करना है। यहां लिखा है वार्षिक, पाक्षिक, मासिक और दैनिक, साप्ताहिक। तो पहले इसमें छोटा, फिर बड़ा 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 ऐसे करेंगे, या बड़ा से छोटे की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। बताइए, वार्षिक, वार्षिक, मासिक, दैनिक, साप्ताहिक। तो आप बोलेंगे सर दैनिक क्या होता है? नहीं होता है दैनिक मजदूरी, मतलब दैनिक मतलब एक दिन। एक दिन की अगर बात करें तो दैनिक सबसे छोटा होगा, इसका क्रम क्या है? ये 4 नंबर, तो दैनिक हो जाएगा। दैनिक के बाद से वार्षिक, वार्षिक मतलब एक वर्ष मतलब 365 दिन। पाक्षिक और मासिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक मतलब 7 दिन। अब ये आप लोग कंफ्यूजन होंगे, ये पाक्षिक किसे बोला जाता है, ये पाक्षिक कितने दिन का होगा, यही तो कंफ्यूजन है। 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का। 7 दिन को साप्ताहिक बोलते हैं। पाक्षिक जो होता है ना, वो 15 दिन का होता है। कितने का? 15 का। जैसे दैनिक मतलब 1 दिन, साप्ताहिक मतलब 7 दिन, मासिक मतलब 30, 28, 29, 31, जो भी आप मान सकते हैं। फरवरी माह है, लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन, लीप ईयर है तो 29 दिन, ऐसे 30 का, 31 का, जो भी है तो हम 30 मान लेते हैं अभी। वार्षिक मतलब क्या हो जाएगा? 365 दिन, ठीक है, 365 दिन। और ये जो आप दैनिक देख रहे हैं, दैनिक मतलब 1 दिन, तो अब 1, फिर उसके बाद से हो जाएगा साप्ताहिक, 5 है ना, 7 दिन वाला। 7 दिन के बाद क्या हो जाएगा? 15 दिन, पाक्षिक, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। पाक्षिक के बाद से 30 दिन, मंथली, ये इसका क्रम 3 है तो 3 हो जाएगा। फिर वार्षिक 365 दिन, 1। यानी इसका जो सार्थक क्रम होगा वो होगा 4 5 2 3 1। क्या होगा? 4 5 2 3 1, 1 लास्ट में होगा वार्षिक, ठीक है। 4 5 2 3 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। हाँ, बी। बच्चे जितने आंसर दे रहे हैं सभी के सभी सही हैं। समझ में आ गया? बस दिनों के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में रख देना है। समझ में आ गया? बी आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है।
इसका आंसर आप लोग देंगे। ए बी सी और डी 4 मजदूर हैं। ए सी से तेज काम करता है, बी डी से 2 गुना तेज काम करता है, परंतु सी से धीमा है। सबसे धीमा कौन है? जो धीमा काम करता है वो बताना है। तो देखिएगा, आप लोगों को हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बताए थे। मैक्सिमम आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे लंबाई के आधार पे, वजन के आधार पे, इनकम के आधार पे, कैसा भी क्वेश्चन हो जो ज्यादा को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहां पे बोल रहा है जैसे काम के आधार पे बोल रहा है कि तेज काम कर रहा है, जो तेज काम करेगा उसको हम ऊपर रखेंगे, जो धीमा काम करेगा उसको हम नीचे रखेंगे, जो सबसे तेज करेगा उसको हम सबसे ऊपर, जो सबसे धीमा करेगा मतलब एकदम धीमा करेगा उसको हम नीचे। ठीक है, हो सकता है कोई किसी से तेज काम कर रहा हो, किसी से धीमा, इससे तेज कर रहा है, इससे धीमा, तो इन दोनों के बीच में रख लेंगे। अब इससे तेज इससे भी कम कर रहा है, मतलब इससे तेज कर रहा है और इससे धीमा कर रहा है, तो इस बीच में हो जाएगा। यहां पे भी बीच में हो जाएगा, इससे अगर धीमा है इससे तेज है, तो समझ रहे हैं? तो बस यही चीज इसमें किया जाता है। इसके लिए आपको लेस देन, ग्रेटर देन, ये सिंबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए इसको बताते हैं कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, लिखा है ए बी सी और डी 4 मजदूर है। कितने मजदूर है? 4 मजदूर है। ठीक है, बोला है ए सी से तेज काम करता है। कौन तेज काम करता है? ए। किससे? सी से। ए जो है ना वो सी से तेज काम करता है, तो हम क्या करेंगे? सी के ऊपर रखेंगे ए को। बोल रहा है ए सी से तेज काम करता है, तो ए क्या हो जाएगा? सी के ऊपर। लिखा है बी डी से 2 गुना तेज काम करता है। बी डी से 2 गुना तेज काम करता है, मतलब बी क्या है? वो डी से 2 गुना तेज, मतलब तेज है, तो बी क्या हो जाएगा? बी जो होगा ना वो डी के ऊपर होगा। लिखिए, लेकिन एक और बात बोला है, बी डी से 2 गुना तेज काम करता है परंतु सी से धीमा है। सी से धीमा है तो बी सी के नीचे हो जाएगा, और डी से 2 गुना है तो डी से ऊपर हो जाएगा। क्लियर है? यहां से हो गया, मतलब सबसे तेज काम कर रहा है ए, उसके बाद सी, फिर बी, फिर डी, मतलब धीमा सबसे काम कर रहा है डी। और हम लोगों से पूछ क्या रहा है? हम लोगों से यही पूछ रहे हैं सबसे धीमा काम, क्या सबसे धीमा कौन है? सबसे धीमा है डी, और यही क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर बी डी ही सही होगा।